में बनी रहेगी। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, जीवन में हम अनेक प्रकार की तीर्थ यात्राएं करते हैं और तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए और तीर्थ यात्रा करने से क्या लाभ मिलता है, इसके विषय में कहा गया है कि जब भी हम तीर्थ यात्रा करें तो तीर्थ यात्रा में अनेक प्रकार के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं कि घर से कैसे चलना है और रास्ते में सबके साथ कैसा व्यवहार करना है और कैसा आचरण हमारा होना चाहिए। तो जे तीर्थ यात्रा में इन नियमों का हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। हमारा खान पान कैसा हो, तीर्थ यात्रा करते समय ऐसा खान पान ना हो जिसके कारण हमारा शरीर खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए और हमारी तीर्थ यात्रा में हमें बाधा आए। इसलिए तीर्थ यात्रा में सबसे पहले खान पान का ध्यान रखना है और उसके बाद हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, इन बातों का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो यदि हम इन नियमों पर चलते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारी मनोकामना एक ही बार तीर्थ यात्रा करने से पूर्ण हो जाती है। परंतु हम कर तीर्थ यात्रा रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं व्यापार में, व्यवसाय में या किसी अन्य दूसरे को कैसे दूसरों के साथ छल करना है और आते हुए कितने हम झूठ बोलते हैं और इस प्रकार से अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा निष्फल जाती है, उसका कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले आहार पर हमें ध्यान देना चाहिए, खान पान हमारा कैसा हो, क्योंकि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हमारा बनेगा मन और मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे जैसा हमारा अन्न होगा। अगर अन्न हमारा सात्विक होगा, हम सात्विक आहार लेते हैं तो हमारा मन जो है वह शांत रहता है और यदि हम तामसिक या राजसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा मन चंचल होता है और वह एक जगह टिकता नहीं। और तीर्थ यात्रा में अगर मन ना लगे तो तीर्थ यात्रा का कोई लाभ नहीं। मन से, तन से हम वहीं रहें जहां हम हैं, जहां हम जा रहे हैं और उस तीर्थ स्थान पर ही रहें, तभी हमारा तीर्थ यात्रा करने का हमें लाभ प्राप्त होगा। और विशेष करके हमें आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसलिए आहार के द्वारा ही हमारा मन हम अपने वश में कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आहार के ऊपर तीर्थ यात्रा करते समय हम ध्यान दें। हो सके तो सारा जीवन अगर सात्विक भोजन ग्रहण करें तो हमारा जीवन ही सुधर जाता है और इसलिए उसके उपरांत हमारा व्यवहार, हम कैसी बात करते हैं दूसरों के साथ। छोटी सी अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी को धक्का लग गया या किसी ने धक्का दे दिया तो एकदम वहां लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। तीर्थ यात्रा करते समय इन सब बातों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ करते समय सुख की अभिलाषा ना करें, क्योंकि तीर्थ में जितना दुख हम उठाएंगे उतना उसका हमें लाभ प्राप्त होगा और हम सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए तीर्थ यात्रा करें। क्योंकि पूर्व समय में हमारे बुजुर्ग कैसे तीर्थ यात्राएं करते थे, घर से चलते थे तो पता ही नहीं होता था कि वापस आना है नहीं आना है और कोई संदेश नहीं आता था कि हम कहां पहुंचे। आज सारी सुख सुविधाएं हैं परंतु हम सब जगह तो हैं, संसार में हैं परंतु तीर्थ में नहीं है
और यही कारण है कि हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु बाद में हमें कुछ हाथ नहीं लगता और हम दोष तीर्थों को देते हैं, भगवान को देते हैं कि हम इतनी भक्ति की हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? घर से हम चलते हैं तो चलते ही लड़ाई झगड़े हमारे शुरू हो जाते हैं। ट्रेन तक आते आते सीट की मारामारी हो जाती है और उसमें कई प्रकार के लड़ाई झगड़े हम करने लगते हैं। उसके बाद जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं, वहां तीर्थ स्थान पर आकर हम एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए ऐसी होड़ लगाते हैं कि दूसरे को धक्का देकर हम पीछे धकेल देते हैं और स्वयं आगे। कैसे भी हो हमें पहले दर्शन हो, चाहे हमें छल कपट ही क्यों ना करना पड़े, हम कितना ही झूठ बोल लें कि हमें जल्दी जाना है, हमारी ट्रेन है, हम झूठ बोल के हम कहते हैं कि हमें जल्दी से दर्शन हो जाए या कुछ भी। परंतु तीर्थ यात्रा में एक बात हमें जो प्राप्त होती है, सबसे पहले जो सहन शक्ति, हमें सहन करना है और जो सहन करता है वही सब कुछ पा लेता है और जो सहन नहीं करता उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए तीर्थ यात्रा करते समय कहा भी है, अन्यतर कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों में किया गया पाप जो है वह तीर्थ यात्रा करने से समाप्त हो जाता है, परंतु तीर्थ स्थान में किया गया कोई भी पाप वह वज्र के समान कठोर हो जाता है, वह कभी क्षय नहीं होता। इसलिए तीर्थ यात्रा हमें ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात, हमारा आचरण, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। हमारे साथ माताएं, बहनें, बेटियां, सब प्रकार के लोग जो हैं वे हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, मार्ग में मिलते हैं, सबके प्रति हमारी कैसी दृष्टि हो, किसी के प्रति भी हमारी कुदृष्टि ना हो और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए यदि हम तीर्थ यात्रा करते हैं, इन नियमों का पालन करते हुए, तो हमारा एक ही बार में हम तीर्थ यात्रा करते हुए हमारी कामनाएं मां भगवती पूर्ण कर लेती हैं और हमारा मन शांत रहे। हम तन से यहां रहें, मन से और बुद्धि से हम तीर्थ स्थान पर रहकर भगवान का, मां भगवती के नाम का उच्चारण करते हुए, घर की बातें भुलाकर केवल मां भगवती के नाम का जप करते हुए सबके कल्याण की कामना, अगर कोई दुखी हमें मिल जाता है उसकी यथाशक्ति यथा समय अनुसार उसकी सहायता करें तो हमारा कल्याण होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार मां भगवती के चरणों का सानिध्य हमें आज मां भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ है और मां भगवती से हम यही प्रार्थना करें कि हे मां, हमसे जितनी भी भूलें हुई हैं उन्हें क्षमा करें और हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम आगे से कभी भी कहीं जाएं तीर्थ स्थान पर तो हम इन नियमों का पालन करते हुए हम तीर्थ यात्रा करें और हमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसी बुद्धि दो। मां भगवती का एक नवार्ण मंत्र है जिसका प्रतिदिन जाप करने से मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और इन तीनों देवियों की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है और जो भी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में हैं वह सब दूर हो जाती हैं। तो सभी भक्तजन मां भगवती के उस नवार्ण मंत्र का, मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां के जयकारे के साथ उस नवार्ण मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा
बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र माता मुंडा का, इसमें माया की समाधि है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का होशगा, नहीं बाल विवाह का होश के जो सुमरे से मन से सच्चे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। 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 ये मंत्र वाचा मुंडा का, इसमें माया की समाधि है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का होशगा, नहीं बाल विवाह का होशगा, जो सुमरे से मन सच्चे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। 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 ये मंत्र वाचा मुंडा का, इसमें माया की समाधि है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का होशगा, नहीं बाल विवाह का होशगा, जो सुमरे से मन से सच्चे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। 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 जय राज रविदास, बोल सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां